हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर तो देख ही लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेक्चर 1 मैंने आपको कल करा दिया था। ठीक है, आज लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 2 में कोऑर्डिनेट खत्म होगा। फिर इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट खत्म होगा। ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा। फिर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बताऊंगा। ठीक है, फिर सर्कल्स बताऊंगा, पैराबोला बताऊंगा, हाइपरबोला बताऊंगा, एलिप्स बताऊंगा। समझ में आ गया दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया। इस पर जेई मेंस भी बहुत बार क्वेश्चन दे चुका है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, रोज मैं आपके लिए लेक्चर ला रहा हूँ। ठीक है, आप जो जो टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा, जिससे आपकी रैंक इम्प्रूव होगी। ठीक है, फिर मैं एक और इंतजाम करूंगा आप लोगों के टेस्ट के लिए। आप पढ़ लो, अगर आपको टेस्ट देना है तो मैं आपको वो टेस्ट भी दिलवा सकता हूँ। ठीक है, चलिए। ओके दोस्तों, स्टार्ट करें। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, नंबर फर्स्ट, मैंने एक काम किया, एक ट्राइंगल बनाया ए बी और ये सी। ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी 1/2। इसकी भी टेक्निक देख लो। एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई। लिखा आपने? आप लिखो, देखो इधर। 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। ऑर्डर में लिखना, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। x1 x2 x3 आना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों। जनरली हम इससे सवाल नहीं लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी 1/2। डिटरमिनेंट फॉर्म x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। समझ में आ गया दोस्तों। ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, इस पर एरिया वाले पर जेई मेंस हमेशा क्वेश्चन बनाता है, एडवांस भी क्वेश्चन बनाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नॉलेज मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हो, मैंने ये लिखा हुआ था डिटरमिनेंट फॉर्म। आइए, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बताना चाहूंगा, इधर देखिएगा। नंबर 1, ये आप लोग भी कर सकते हो, एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, कुछ भी बना दो, आड़ा तिरछा कुछ भी बना दो। मैंने जानबूझ के तिरछा बनाया, ए बी सी डी। इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, -3 2 7 -6। एंड आप जल्दी से मेरे को बता दीजिए, 5 -5 -4 एंड लास्ट है 5 4। 5 4, गॉट इट। लास्ट 5 4 है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जनरली आप क्या करते हो, इधर देखिए, इधर आप जनरली क्या करते हो, एक डायगोनल खींचते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का निकाल लेते हो, सभी को पता है। फिर बी डी ई का निकाल लेते हो। अगर मान लो ऐसे ही आपको 5 कोऑर्डिनेट दे दिया, बोले एरिया ऑफ पेंटो का बनाओ तो, पेंटागन, तो आप क्या करोगे, एक डायगोनल यहाँ खींच दोगे, एक इधर खींच दोगे, 1 2 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, तीनों को एरिया निकाल के ऐड करोगे। ऐसा कुछ मत करना। याद रखिएगा, ये पॉलीगन का एरिया मैं आपको सिखा देता हूं। एरिया इधर देखिएगा बेटा, एरिया इधर देखिएगा, मैं कैसे निकालता हूं एरिया। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ा पसंद आएगा। 1/2 लिखिएगा, वेरी गुड। ब्रैकेट लगाइएगा। जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो देख लीजिए, यहाँ कितने कोऑर्डिनेट्स है, 4।
1 2 3 4, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। आपने लिखा, चार कोऑर्डिनेट थे, चारों के चारों लिखे। आपके कोऑर्डिनेट खत्म हो गए? यस सर, खत्म हो गए। तो रिपीट करिएगा x1 y1, खत्म बात। अगर मान लो इनकेस पेंटागन का एरिया पूछा है तो x5 y5 लिखिएगा, फिर x1 y1 दोबारा रिपीट करिएगा। हेक्सागन का पूछे फिर x6 y6 रिपीट करिएगा x1 y1। ठीक है दोस्तों, और कुछ मत करना। 1/2 मेरे बच्चे इधर ध्यान से देखना, तेरे को याद रहेगा। डायगोनली पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, x1 y2 प्लस x2 y1 y3, x3 y4, x4 y1। गॉट इट? अब बेटा ऊपर की ओर वाले के मल्टीप्लाई करेंगे, y1 x2 प्लस y माइनस लगाइएगा जरूर, y2 x3 प्लस y3 x4 2 4 सॉरी 4 प्लस y4 x1 ब्रैकेट। सभी में माइनस आएगा दोस्त, वो तो कॉमन लेके अपन ने कर दिया। ये आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड करते हैं अपन लोग। एरिया कैसे निकालते हैं इसका क्वाड्रिलेटरल का? देखिए 1/2 क्या लिखूंगा, -3 2 7 -6 -5 -4 5 4 -3 2, ये आ गया 1/2। इसका इसमें किया तो 18 हो गया, -28 हो गया, -20 हो गया, +10 हो गया। गॉट इट? माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया 14, माइनस माइनस +30, -20, -12। ये आंसर आ गया। बस कैलकुलेशन में जितना टाइम लग सकता है बिल्कुल लगेगा दोस्तों। 10 और 18 28 होता है, ये चला गया, -20 बचेगा। आइए दोस्तों, अगर मैं इस 30 में से 20 माइनस करूंगा 10 बचेगा, -2 बचेगा, 12 बच जाएगा। वाओ सर, कितने अच्छे से बात कर लिया आपने। 32/2 यानी आंसर 16 स्क्वायर यूनिट्स। और एक बात याद रखिएगा, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत ध्यान से अच्छे से क्लियर समझा दिया मैंने। पेंटागन आए कुछ भी आए सब रखो यहाँ पे पॉइंट्स, और उसे डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो। अपवर्ड डाउनवर्ड की बारे में बात कर रहा हूँ, समझ में? पहले डाउन करो, इसका नीचे के साथ, इसका नीचे के साथ, इसका नीचे के साथ, इसके, फिर इसका ऊपर के साथ, ऊपर के साथ, ऊपर के साथ, माइनस लगा करके माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो और सबसे पहले इसे नोट करो। बेटा नोट्स तुम्हारे लिए बहुत काम आएंगे, समझ में आ गया? अगर नोट्स ध्यान देते हो तो आपको प्लस 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 जबरदस्त होगा। समझ गए? एक बार पढ़ो फिर आप एक बार रिवीजन करते रहोगे, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करने का, मैं रुक सकता हूँ पर उतने टाइम में मैं आपको ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें और बता सकता हूँ। गॉट इट? चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं, आइए। वाह, समझ में आ गया दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चों, इधर देखिए। सबसे पहले मैं, अच्छा तुम लोग एक तरीके से ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हो या ट्वेल्थ पास हो, ठीक है? तो आपसे मैं डायरेक्ट भी बात कर सकता हूँ। ए बी और ये सी, एक ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है भाई? बेटा इधर देखो, y इक्वल टू m1x प्लस c1 इस लाइन की इक्वेशन दी है, y इक्वल टू m2x प्लस c2 इस लाइन की इक्वेशन दी है, y इक्वल टू m3x प्लस c3 इस लाइन की इक्वेशन दी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो जनरली मेथड क्या होता है? सर मेथड तो एक ही होता है, आपने बताया था। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और इसके पहले जो फार्मूला दिया तो उससे सॉल्व कर देंगे हम। करेक्ट? बट इन दोनों को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इन दोनों को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इन दोनों को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इस तो एसटीसी हो जाएगी। तो बेटा मेरे आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है।
ये फॉर्मूले को थोड़ा ढंग से भी लिख लेंगे। एरिया देखो बच्चे ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पहले तो 1/2 लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहां लिखिएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर अपॉन M2 माइनस M3 प्लस C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन M3 माइनस M1। वही ऑर्डर फॉलो करना है, 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 1, आपका स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। सर आप इस पे क्वेश्चन करके बताएंगे? मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा यार। अब आप देखते जाओ आपको कितना फायदा होना है, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करें, फटाफट फटाफट फटाफट। कर लिया? आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। ठीक, आइए दोस्तों एक छोटी सी चीज और लिख लो, फिर आपको काम आएगा। काम ये आएगा, वो आपसे ये बोल रहा है कि साहब एक बात बताइए, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट आपका ओरिजिन है थर्ड वाला, और दो कोऑर्डिनेट आपके कहीं और है, ए x1 y1, बी x2 y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है। 1/2 डायरेक्ट फार्मूला, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। इधर देखो बेटा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, 12 21 12 21, ये याद रखना, x1 y2 माइनस x2 y1। 12 21 कभी नहीं, अगर आपको ये याद नहीं होता मिटा दो, मिटा दो। इधर देखो बेटा, इसको भी मिटा दो, एक नया फार्मूला ले लो, x1 y1 x2 y2, खत्म बात। माइनर ले लो, इसके बाद तो कहानी आप खुद ही बोलोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, x1 y2 माइनस x2 y1। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। वीडियो पॉज करो, लिख लो, आपके सब एरिया से रिलेटेड सारी चीजें आज मैं बता दूंगा आपको, समझ में आ गया? क्योंकि मैं जानता हूं एक प्रॉब्लम इस पर जरूर आता है, ठीक है। आप लिख लो, थोड़ा सा मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज करो, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे मिटाना ही पड़ेगा, रफ कर देता हूं तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा मेरा काम। चलिए नेक्स्ट, आइए दोस्तों, सीधी सी बात बोल रहा है, इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, 3 पॉइंट कोई से भी हो, लाइन से हटके भी हो, तो एरिया तो देगा ही देगा, ट्रायंगल बनेगा तो एरिया बनेगा ही बनेगा। अगर मान लो एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट लाई करते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना मेरे बच्चे, लाइन का एरिया ऑलवेज 0 होता है। तो याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 याद है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। ये 2 0 में चला गया, तो याद रखना x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। वैसे तो आप लोगों ने बहुत देखा है डिस्टेंस फार्मूले से, ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस सी ए के इक्वल होगा, तो भी ये कॉलिनियर होगा। डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप इससे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और जितनी जल्दी हो सके फटाफट लिख लो, ठीक है। आइए दोस्तों, अब इन्होंने क्वेश्चन देना शुरू किए हैं, क्वेश्चन देना शुरू किए हैं, ठीक। जल्दी से लिख लीजिए, नोट्स जरूर बनाना, नोट्स जरूर बनाओ। आप मुझे बताओ कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको फटाफट बता दूंगा। अब आप ये देखिए, आपके पास सिंपल है, मैं जानबूझ के मैंने दिया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने बताया। शो दैट द पॉइंट 3,3 h, 0 एंड 0, k आर कोलिनियर
f1/h प्लस 1/k इक्वल टू 1/3 प्रूफ करना है। ठीक है साहब, जल्दीबाजी, क्योंकि कोलिनियर है मतलब ए बी सी का एरिया 0 होगा ही होगा। 1/2 3 3 1, अरे बोलो ना यार, 3 3 1। दूसरा H01 H01 और दूसरा 0K1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब आप एक काम करो, डिटर्मिनेंट तो आपको बताने की वैसे भी जरूरत नहीं है यार दोस्त। 3 0 1 K1 एक्सपांड कर रहे हैं -3 H0 1 1 H00 K इक्वल टू 0। 3 0 -K 3 H-0 प्लस बताओ HK -0 इक्वल टू 0। अब बताओ -3 क्या लिखूंगा, K -3H इक्वल टू HK। अब बताओ HK इक्वल टू 3H प्लस 3K। समझ में आ गया? अब आप एक काम करो, दोनों में HK का मल्टीप्लाई करिए और ये दोनों गया 1 + 3/K प्लस 3/H। 3 कॉमन लेके इसके नीचे ले जाओ, 1/3 इक्वल टू 1/H प्लस 1/K। समझ में आ गया दोस्तों? जल्दी से फटाक से कॉपी करो। एक बात आपको बता दूं, बहुत कम टाइम बच गया है, लेकिन हम ठान लेंगे ना तो हमारी रैंक जबरदस्त इंप्रूव होगी। समझ में आ गया दोस्तों? मैंने तो ठान लिया है, क्या आपने ठाना है? और ठाना है तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कुछ तो लिखा करो दोस्तों। आपको किसके वीडियो चाहिए, आपको अगर पसंद आया तो वो भी बताओ कि सर मुझे ये और बता दो, मैं सारे बता दूंगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो, लिख लीजिएगा दोस्तों। ये जेई मेंस 2005 का क्वेश्चन है, मुझे याद है ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद है। इस क्वेश्चन को फील करते हैं अपन लोग। x1, x2 पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, कभी भी याद रखना अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इधर देखिए, x1 x2 x3 आर इन जीपी, y1 y2 y3 आर इन जीपी, ये भी जीपी में। ओके ठीक है, whose common ratios are equal। ओके ओके, दैट मीन्स बोल रहा है, पता है, इनका जो कॉमन रेशियो होगा नीचे वाले के कॉमन रेशियोज के इक्वल होगा। ठीक है साहब, अभी बता देता हूं। ठीक है, मैंने दिमाग लगाया, आप बताइएगा मैं सही हूं गलत हूं। जैसे ये x1 के लिए लिख रहा हूं, ए आर स्क्वायर आर एन जी पी, यानी x1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू ए आर, x3 की वैल्यू ए आर स्क्वायर। अब देखिए इसका b कॉमन रेशियो सेम बोला है, फर्स्ट टर्म नहीं बोला है, बी आर स्क्वायर आर इन जीपी। समझ में आ गया या नहीं? आगे आपको बताना है, आर कोलिनियर ऑन अ सर्कल, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, या इन तीनों में से कोई नहीं। ठीक है साहब, मैंने कहा जाइए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 वर्टाइसेस हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इधर देखिएगा मेरे बच्चे, x1 का मतलब मैंने a लिखा था, ए आर, x2 का मतलब ए आर स्क्वायर, y1 का मतलब बी आर स्क्वायर 1 1 1। समझ में आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखिएगा 1/2, इसमें से a कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो, 1 आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 1 1 1। तो भाई साहब 1/2 ए बी इंटू 0। सर ये 0 कैसे हो गया? दो आइडेंटिकल कॉलम्स हैं, 1 1 आर स्क्वायर, तो इसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, वो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ए बी सी आर कोलिनियर।
समझ में आ गया? बी ऑप्शन। समझ में आ गया दोस्तों? बी ऑप्शन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। वाओ सर वाओ, जल्दी 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 जल्दी। फटाफट फटाफट, जल्दी करो जल्दी, जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है। नोट कर लिया? वीडियो पॉज करो और आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। देखो दोस्त, अगर आप बोलोगे तो मैं आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा, पूरी तैयारी। बस आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल देख रखा? वाओ सर, एक बात बताओ, ये तो ए बी सी 12 टाइप के क्वेश्चन है। ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी, सी कॉमा ए प्लस बी। ओ सर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, कोई मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर देखो बेटा, फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचता है बेटा। अब बताओ, इधर देखो, ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, यहाँ b प्लस सी, यहाँ c प्लस ए, यहाँ a प्लस बी, 1 1 1। देखो दोस्त, मेरे पास तो एक लाइन में आंसर, मैं तरीका बता सकता हूँ। समझ में आ गया दोस्तों? बट इधर देखिए, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, बिगर शॉर्टकट से एक लाइन में बता सकता हूँ। अब इधर देखो बेटा, सबसे पहले जब भी अल्फाबेट आए इसके अंदर, एक्स वाई जेड वाली टर्म हो, ए बी सी वाली टर्म हो, कोई सी भी हो, याद रखिएगा अपनी मर्जी से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 लिख दीजिएगा। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 1 2 3, अब ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 3 माइनस 5, 2 माइनस 3 1, 6 माइनस 12। आ जाइए दोस्तों, ये 1 हो गया, ये प्लस 5 हो गया, ये -6 हो गया, आंसर 0। ठीक है दोस्तों, आपने कहा था मैं तो एक लाइन में और बता सकता हूँ। मैंने कहा यार उसमें क्या, तुम्हें नहीं पता क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल देख इधर, ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, यही था। अब एक काम कर दे, कॉलम 1 C2 चेंजेस टू C1, नहीं C2 प्लस C1, इन दोनों को जोड़ देता, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 1 1 1, ये कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी 1 1 1 1 1 1, आइडेंटिकल हुआ, इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया? 0। समझ में आ गया? आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी नहीं करना, डायरेक्ट दिमाग लगाओ यार। इधर देखो, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, कॉमन लेंगे, 1 होना ही, 0 होना ही है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, वो तो मैंने तुम्हें ये शॉर्टकट बताया। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, कोई से में भी डाल दो। समझ में आ गया दोस्त? वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, तुम्हारे काम आएगा। ठीक है? आइए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, अगर सेलेक्ट होना है तो याद रखना मेरा गुरु मंत्र, आपकी क्लास, आपकी डीपीपी, आपका नोट्स डेली पढ़ते रहो। जहां डाउट हो वो पूछते रहो, टेस्ट देते रहो, हमेशा टेस्ट देते रहो, फायदा तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, वाह चलो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जेई मेंस में 2 बार आ चुका है। ठीक है? द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, हुज वर्टाइसेस आर। इधर देखिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं, शुरू करता हूं। ए बी सी दिया है, ए बी सी, ए
चलो जल्दी से बताओ। cos t कॉमा a sin t। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में भी आता है इस टाइप का, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, समझ गए। b sin t कॉमा कॉमा माइनस b cos t, इसका 1 0 यही दिया मैं, ये सेंट्रोइड। ठीक है, ठीक। लोकस फाइंड करना है इसमें से। सबसे पहली बात आप सबको बताना चाहूंगा, इधर देखिए, सबसे पहले ऑप्शंस को देखना, आपको हमेशा फायदा होगा। ऑप्शंस में कहीं भी टी फॉर्म नहीं है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? सेंट्रोइड बच्चा बच्चा जानता है, इधर देखिए, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, x इक्वल टू a cos t प्लस b sin t प्लस 1/3। मेरी बात मानिए, आप मेरी बात मानिए। ऑप्शन को बार बार देखिए, ऑप्शन को जब आप बार बार देखते हैं तो 3x माइनस 1 या 3x प्लस 1 दिख रहा है, यानी इस 3 को उधर ले जा, 3x दिख गया, 1 को उठा के उधर फेंक दे, -1 हो गया। a cos t प्लस b sin t। नंबर 1 ऑप्शन कितने थे? 4 में से कितने बच गए? 2। क्यों? क्योंकि 2 में नीचे प्लस है, वो तो हो ही नहीं सकता। आप देखो, आपका 50-50%। आइए, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, तो y इज इक्वल टू y1 a sin t प्लस माइनस b cos t प्लस 0/3, तो 3y इज इक्वल टू a sin t माइनस b cos t। नंबर सेकेंड। सर अब क्या करें? इधर स्क्वायरिंग दिख रहा है, इसलिए स्क्वायर नहीं करना, मेरी बात सुन लेना पहले। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी ऐसी इक्वेशन दिख रही है, ये मिलेगी ही मिलेगी, कम से कम 2-3 जगह मिलनी है। a cos t और इसमें इंटरचेंज होगा a sin t। अगर इंटरचेंज मिलता है, a cos t है, a sin t है, मिलता है, तो स्क्वायरिंग करके 100% ऐड ही करना है। यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है इसलिए नहीं, ऐड ही करना है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब तुम स्मार्ट हो या नहीं हो भगवान जाने। इधर देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल होगा, तो अब बचेगा पता है क्या? क्या बचेगा? इधर से देखो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस इसका देख लो a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यही बचेगा। उधर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इधर का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। मेरी बात समझ गए होगा शायद मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इधर से भी सेम हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक? जल्दी से वीडियो पॉज करो और सबसे पहले कॉपी कर लो, क्योंकि याद रखना ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सारी की सारी चीजें आपके काम की है, समझ गए? इसके बाहर से कोई कंसेप्ट नहीं आना। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये आज तक ये समझ नहीं आया, बहुत ही आसान है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया इन सेंटर के बारे में। आईआईटी ने भी बहुत बार क्वेश्चन बनाया है, जेई मेंस ने भी बहुत बार क्वेश्चन बनाया, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप यहाँ देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है मैंने, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। समझ में आ गया? आइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। इधर एक ट्राइंगल, इधर देखो बेटा, इन सेंटर, इधर देखो बच्चे, ए बी सी,
इंटरनल बाइसेक्टर्स। अब बताओ, यहाँ एंगल ए था तो ये a/2, ये a/2, ये क्या है b/2, यहाँ b/2, समझ में आ गया, ये c/2, c/2 इंटरनल बाइसेक्टर। जहां पर ये मीट कर रहे हैं वो क्या होगा आपका इन सेंटर। ठीक है, अब खत्म हो गई बात, छोड़ो इधर, मेरी बात सुनो। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। प्लीज मेरी बात सुनना, एक ही फॉर्मूला है, एक ही मेथड है, एक ही तरीका है। ए के सामने वाला ए साइड, बी के सामने वाला बी साइड, सी के सामने वाला सी साइड। समझ में आ गया दोस्तों? आपको बताना चाहूंगा, ए बी का डिस्टेंस होता है सी, बी सी का डिस्टेंस होता है ए, और सी ए का डिस्टेंस होता है बी। इन सेंटर का फॉर्मूला याद रखिएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस x2 सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा कॉमा, ध्यान दीजिएगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इन सेंटर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जल्दी से फटाक से इसका क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लिख लिया है, जानबूझ के फटाक से लिख दिया है जिससे कि आपको फायदा हो। ठीक है, अब दोस्तों एक काम करेंगे आप लोग सारे बच्चे, ए बी सी, जल्दी से मुझे फटाफट 4 -2 -2 4 -2 4 और 5 5। सबसे पहले एक काम करो, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। अंडर रूट ऑफ 4 + 2 -2 -4, दैट मीन्स क्या आ जाएगा भाई साहब? ठीक है, तो कितना होगा 36 + 36, तो क्या हो गया 6√2। ठीक है, BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। 5 7 का स्क्वायर कर लेना बेटा, 1 का स्क्वायर यानी √50, √50 का मतलब क्या हो गया 5√2। अब बताओ CA का डिस्टेंस, CA अंडर रूट ऑफ, अब बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 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 कितना हो जाएगा आपका 49, दैट मीन्स कि 5√2 हो जाएगा। ये AB का मतलब C है, ये क्या मतलब है BC का मतलब A है, इसका मतलब B है। आइए फार्मूले पे बात करते हैं। x = A का मतलब 5√2 x1 × 4 प्लस B का मतलब 5√2 -2 x2 प्लस C का मतलब 6√2 अपॉन 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। ठीक है, तो x = कितना हो गया? देख मेरी बात मान, सबसे पहले मैंने जो चीज फील किया वो सुन। नंबर 1, इधर देख, इधर 20√2 -10√2 प्लस 6√2 अपॉन कितना हो जाएगा 10 16 16√2, यानी x = 10 16√2 अपॉन 16√2। आई थिंक आंसर 1। वाओ सर, अब देखो y = मैं आपकी जगह हूं तो पता है कैसे करूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? ये इतना लिखूंगा थोड़ी ना, इतना लिखूंगा नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ इसकी जगह पे क्या डाल दूंगा माइनस y1 है फार्मूला 5√2 -2 प्लस 5√2 4 प्लस 6√2। ओ गॉड, मैंने एक गलती कर दी, फिर बता देता हूँ गलती क्या करी। +5, यहाँ मैंने 5 नहीं लिखा, वो x3 की वैल्यू नहीं डाली, x3 की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा भाई साहब क्या 30, ये 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त 40 आ जाएगा, 40 रूट अपॉन 16√2, काट दीजिएगा 40/2
60। तो मेरे ख्याल से 4 के टेबल से काटेंगे पहले, या 8 के काट दे। 8 टू जा 5 जा, यानी 5/2 अपॉन नीचे वाला देख लो 16√2 हो जाएगा, यही आएगा। ये तो ही लिखा हुआ है, टाइम बचाने का तरीका है बेटा ये। अब बताओ -10 + 20, 10 बचेगा, 30 40 √2 अपॉन 60√2, सेम आंसर आएगा 5/2। x की वैल्यू 5/2, 5/2। अगर गलती से कैलकुलेशन में कुछ हो गया हो तो टेंशन मत लेना, खुद करके देख लेना, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा, अगर गलती से कैलकुलेशन में कुछ हो गया हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। दोस्तों आप वीडियो पॉज करो, नोट करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आईआईटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी का था। ऐसे अगर मैं चाहूं तो पुराने पेपर अगर उठाऊं तो इन सेंटर के बहुत सारे क्वेश्चन मैं लिख सकता हूं, ठीक है। आइए, मैं कुछ नहीं करूंगा, देखते हैं, अपन सब मिलके करते हैं। चलो आ जाओ, ए बी सी, तुम में दम है, मुझ में दम है, देखते हैं। अरे बोलो यार, है दम, आ जाओ। जानबूझ के कर रहा हूं मैं, सिर्फ कैलकुलेशन। मैं चाहूं तो एक्सेस पे तुरंत कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें जानबूझ के करेगा। आंसर 2 2 1 2। क्या बोलते हो? डिस्टेंस फार्मूले में दम है? यस 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 यस। अरे करके देखो यार। 1 - 0 का स्क्वायर मतलब 1, √3 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 4 का रूट क्या हो गया? डिस्टेंस फार्मूले में 2। अगर इतना नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा, याद रखना दोस्त मेरे, इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल है, एक बात, एक पॉइंट नोट कर लो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चे सुन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा इक्वल होगा। इधर देखिए, इधर इधर देखो, इधर सबसे पहली बात, x इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाता है तो x इज इक्वल टू a यानी a कॉमन हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय a प्लस a यानी 3a। इससे ये गया x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो, तुरंत आंसर निकाल सकते हो। सर बोले कैसे? 1 + 0 + 2/3। सर ये तो 1, मैंने कहा यार बस ऐसा ही है यार, √3 + 0 + 0/3, दो बार लिख दो √3, एक कैंसिल हो जाएगा, y = 1/√3, पॉइंट आ जाएगा 1/√3। मजा आया हो तो चैट बॉक्स पे जरूर लिखना दोस्त, तुम्हारे काम आएगा डी ऑप्शन। वीडियो पॉज करो, नोट करो और आगे बढ़ो। आइए दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कुछ मैंने इसके अंदर बताने की कोशिश करी है। आइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस। याद रखिएगा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बनाना नहीं आएगा मुझे बोर्ड पे जल्दी से, ए बी सी और ये डी। अब इधर देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। याद रखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। देखो दोस्त, पैरेललोग्राम में एक बात याद रखिएगा, याद रखिएगा एक बहुत सुंदर बात, स्लोप हमेशा दोनों का सेम होगा, यानी x और y का कोएफिशिएंट सेम होगा। a1x b1y, a1x b1y, a2x a2x, b2y b2y, यहाँ पर c1 यहाँ d1 यहाँ अलग होगा, c2 यहाँ d2, ठीक है। इसका जो एरिया होगा, एरिया, एरिया मैंने इसी के अंदर लिख दिया, इसके एरिया में
तो दोस्तों सुंदर काम करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। d1 माइनस c1 इंटू d2 माइनस c2 अपॉन a माइनस ए बी माइनस ए बी, वही 12 21 हमेशा आएगा। आपका आंसर आ चुका है, समझ में आ गया दोस्तों। इसके अभी क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, क्वेश्चन लगाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम इसलिए है दोस्तों, क्लासे भी लगातार रेगुलर लेना है, डाउट्स भी लेना है, क्लासे रिकॉर्ड भी करना है, बहुत सारा काम है, ठीक है, इसलिए आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। वाह, एक चीज़ और, एक चीज़ और फटाफट लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद रखिएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, यही लाइन्स है 1 2 3 4, मॉड ऑफ ए एक्स प्लस मॉड ऑफ बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इधर देखिए, ये 4 लाइन्स है, इधर देखिए, आपने भी देखा होगा, ये 4 लाइन्स है। आइए मैं बताता हूँ, मॉड ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव होता है, एक बार हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो जाए, एक बार ये भी हो सकता है पहला वाला मॉडुलस नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो। समझ में आ गया। तो इसका जो एरिया होता है, कंबाइंड एरिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, 2c² अपॉन ए बी होता है, खत्म बात। यहाँ पर बोर्ड पर, यहाँ पर लिखा है c² अपॉन 2ab, नहीं 2c² अपॉन ए बी होता है। क्या होता है, 2c² अपॉन ए बी। प्लीज करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट, वाओ, ये तो मैं कल ही कर चुका हूँ, कल ही बता चुका हूँ, ठीक है, कल ही बता चुका हूँ। दोनों का सेंट्रॉइड सेम होता है, मिड पॉइंट का हो और ट्रायंगल का हो। समझ में आ गया, इस पे बात करना बेवकूफ़ी है। आइए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। ऑर्थो सेंटर 5 मिनट बाद बताऊं क्या, क्योंकि ऑर्थो सेंटर समझाना पड़ेगा। चलिए आइए, ओके 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 ओके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके काम आ सकता है ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं अपन ये क्या है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया 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 काम करना है हमें, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट, ठीक है दोस्तों। लिखते हैं अगला प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, जेई मीन्स 2015 का क्वेश्चन है ये, जेई मीन्स 2015, यही ढूंढ रहा था कब आया था ये, जेई मीन्स 2015। समझ में आ गया, जेई मीन्स 2015 का क्वेश्चन है, कब आया था मैंने आपको बता दी। अब ये बताना है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आ जाइए, शुरू करते हैं अपन लोग। सबसे पहले आपने स्लोप तो देखा ही होगा किसी भी लाइन का, मैं स्लोप से कर रहा हूँ। ये x1 y1, ये b x2 y2, तो स्लोप निकालना सीखा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ गए दोस्तों, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, अपन एक काम कर लेते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ए इधर बना दे, बी इधर लिख दे, सी इधर लिख दे, जानबूझ के लिख रहा हूँ। 0,8/3 कहीं भी हो सकता है, मैंने तो ऐसे लिख दिया है। 1,3 और 82,80, ऐसी कुछ है शायद, 82,30, 30, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, स्लोप ऑफ ए भी निकालो, जानबूझ के बता रहा हूँ। y2 माइनस y1, 3 माइनस 8/3, 1 माइनस 0, कितना हो गया 9, 1/3 आ गया। डायरेक्ट स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ठीक है। y2 माइनस y1 क्या हो गया, 30 माइनस 3 अपॉन
82 माइनस 1 तो कितना होगा 27/81 आई थिंक 1/3 1/3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? आप एक बात बताओ सबसे पहले ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू बी सी अगर आ जाता है तो आप सबसे पहले इसका आंसर डी लगाते हैं, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? पैरेलल तभी हो सकता है, इक्वल तभी हो सकता है जब एंगल 0। समझ में आ गया? ए बी सी आर कोलिनियर भी बोल लो, वही होता है लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट दोस्तों, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से। नेक्स्ट नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया? बहुत ही प्यारा एक सुंदर क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, ठीक है? क्या लिखा है? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ओ पी क्यू आर इज अ स्क्वायर, ठीक है ठीक है। एम एन आर द मिड पॉइंट बोल ले, पॉइंट्स ऑफ पी क्यू and QR respectively. Then the ratio of the areas of a square and the triangle ONMN is बताना, ठीक है? अभी बता देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आइए सर, लेकिन एक चीज है ना सर, कोऑर्डिनेट तो दिए ही नहीं है। अबे मैंने कहा सुन इधर देख, इधर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ ले। अभी मैं बनाता हूँ, देख इधर, ठीक है? यहाँ देख, ये एक ओ पॉइंट ले ले, यहाँ पी ले ले, ये अगर ओ है 0 0 है तो पता है ये क्या होगा, A0। और एक पॉइंट ये क्या होगा पता है तुझे, क्या होगा? ये क्यू आर, या आर क्यू भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बता ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, A। सुनना मेरे बच्चे, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, A, A होगा। अरे ये A, ये वाला A। अब दोस्त एक बात बताओ, ये तो हो गया पी क्यू आर, कोऑर्डिनेट अपने आप ही निकला है, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, M और N किसके मिड पॉइंट है, पी क्यू और क्यू आर के। क्यू आर मतलब ये है, पी क्यू मतलब ये है, ये M है और ये N है। अरे बोलो यार, अब पता है तुझे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सब कुछ भूल जा तू, बस पहले एक चीज बता, रेशियो निकालना है, ठीक है? किसका, स्क्वायर का, किसका, ट्रायंगल का। जैसा शॉर्टकट में लिखना हो लिख दो। अब स्क्वायर क्या है आपके पास, ओ पी क्यू आर, ठीक है? अब एक बात बताओ, मुझे तो यार बहुत अच्छे से आता है, क्या ओ एम एन, मुझे तो इतने अच्छे से आता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड तो ए है, तो यार ए स्क्वायर आ जाएगा। सर क्या बात है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ो। आप बताओ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यूब। अरे बोले यार, मिड पॉइंट अगर है तो ये हाफ होगा, A, 2, A/2। अरे बोलो यार, A/2 होगा नहीं होगा? सही है गलत है? सबसे पहले मैंने एक चीज गलत लिखी है, ये तो पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस A है ना, तो ये A/2 कौन होगा, Y होगा ना। और यहाँ पर कौन होगा, A/2, A होगा। ये डिस्टेंस तो सेम है A Y का, ठीक है? ये X हाफ है, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सर आप कितना अच्छा बताया सर आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल OMN। बोले सर आप ही ने तो बताया था अगर एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो क्या लिखते हैं, X1 Y1।
x2 y2। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? अपने दिमाग को तंदुरुस्त करो बेटे। तो 1/2 कितना हो जाएगा? 3a² 4। यहाँ चिपका दो, बाद में बात करेंगे। 3a² 8। ए से ए गया तो 8/3, यानी 8:3। अगर आप मजा आया हो तो प्लीज चैट बॉक्स पर जरूर लिखना, तुम्हारे काम जरूर आएगा। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, हट जाऊं? ठीक है, पोज करो वीडियो और लिख लीजिएगा। वाओ, ठीक है दोस्तों, शाबाश मेरे बच्चों। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये लिखा हुआ मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ए बी सी, मैंने कहा था ना y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू -2x+4। काम शुरू कर दीजिए आप अपना, ठीक है। to y is equal to -3x plus 5, that means y is equal to -3/2x plus 5/2। एंड नंबर नेक्स्ट y is equal to, बेटा मैं तो काम शुरू कर चुका हूं, क्या आपने किया? अब बताइएगा। y is equal to, फटाफट लिख लो, m1x plus c1, यानी m1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू -3/2, c2 की वैल्यू 5/2। अब बताओ m3 की वैल्यू -1, c3 की वैल्यू -1। समझ में आ गया दोस्तों? आप जरा एक बात याद रखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ अगर याद आ रहा हो तो बताइएगा। 1/2 मैंने आपसे कहा था c1 - c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 - m2, याद है? c2 - c3 का होल स्क्वायर अपॉन m2 - m3, याद है? c3 - c1 का होल स्क्वायर अपॉन m3 - m1। अब बताइएगा 1/2 c1 c2 आ जाओ बेटा। 4 - 5, ईमानदारी से लिख लेना। पता है क्यों? -2 + 3/2, क्योंकि लिखने में ही गलती करोगे आप। 5/2 + 1 अपॉन m2 कितना है? 3/2 + 1, c3 -1 -4 का होल स्क्वायर अपॉन -1 + 2। दोस्तों अब बस बचा क्या है? अब बोले ढांचा बच गया है। ये 4 कितना हो गया? 8 - 5, 3/2 का मतलब हो गया 9/4। अब कितना हो गया? 4 -1/2, सॉरी, प्लस कितना हो गया ये आपका 3, 8, 64/4। नहीं नहीं, मैंने गलत लिखा भाई, 49, सॉरी 49, क्योंकि ये 7 हो गया ना बेटा। अब कितना होगा? -1/2, ठीक है, प्लस 25 1। ठीक है दोस्त, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 2। इसके बाद आंसर 1/2 -9/2 -49/2 प्लस 25। एक काम करो, 50/2 कर दो, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। पता है कैसे? इसका इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा जरा। 1/2 बचेगा, 1/2 का मतलब क्या होगा? -8/2, यानी कितना हो जाएगा? 2 बचेगा स्क्वायर यूनिट। आप सबको पता होना चाहिए एरिया कभी नेगेटिव निकलता नहीं है, इसलिए आंसर 2 हो जाएगा। अच्छा लगा होगा आपको कुछ, आपका ये टॉपिक तैयार कर दिया मैंने। नेक्स्ट, ये भी वैसे ही है, ये तो बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द लाइंस। पता है m1 1 है और c1 0 है, m2 0 है, नहीं m2 2 है, c2 0 है, m3 3 है और c3 4 है। कर लोगे? मुझे लगता है आप लोग कर लोगे यार। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ो, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिखो कि आपको क्या पढ़ना है। आपको मज़ा आया तो वो भी लिखो, जिससे मुझे पता चलेगा, मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि नहीं, मैं अच्छे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। समझ में आ गया नहीं आ गया?
समझा देते, जल्दी करो बेटा, अच्छे से करो, समझे चिराग, जल्दी से फटाफट। दोस्तों ये तो आप जानते ही हो, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, मॉड ऑफ याद है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस वन, टू इंटू सी का स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी, टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन अपॉन वन, आंसर टू स्क्वायर यूनिट। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट पाओ, इसका भी वही है, ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू थ्री, सी की वैल्यू वन, सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जवानों, इतना याद रखना, बहुत बढ़िया काम हो चुका है, बहुत बढ़िया काम हो चुका है। ठीक है, अब सुनो दोस्त, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इसके मैं शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और फिर मैं शुरू करूंगा स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ये मान के चलिएगा आपका खत्म हो गया। समझ में आ गया। अब आप चाहो तो टेस्ट देना है तो वो भी मैं इंतजाम कर सकता हूँ। समझ में गए दोस्तों, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, और मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से अच्छे कंसेप्ट लेके आऊँ। समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्तों? आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, जो जो टॉपिक बोलोगे मैं करा दूँगा। ठीक है, बस एक ही शर्त, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए आप लोगों से, क्या? रैंक। समझ में आ गया? और मुझसे बात किया करो, मुझसे बात करके आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ कि मैं आपको कैसे क्या क्या फ़ायदा दे सकता हूँ, आप कैसे पढ़ो, हर चीज़ बता सकता हूँ। समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्तों? सबसे पहले कोशिश ये करो, नोट्स कंप्लीट करके क्वेश्चंस लगाओ। समझ में आ गया? आपके पास मटेरियल होगा, आप क्वेश्चंस लगाओ, नहीं है आप मुझे बताओ वो उसमें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके पास मटेरियल भी भेज दूँगा। आप जैसे बोलोगे मैं आपकी वैसी मदद करूँगा। चलिए बेटा, गुड डे, बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, कल ही मिलेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ।